अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम लेके आए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास बातें रमज़ान से जुड़ी हुई। शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारी की होने वाली है। तो सभी को मेरा फिर से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। सभी मोहम्मदिया उम्मतिया जितने भी मर्द और जितने भी उम्मत में सभी को मेरा फिर से एक बार अस्सलामु अलैकुम, क्योंकि हम सब के लिए यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये रमज़ान सब के लिए खैर व बरकत वाला हो। और जितने भी मोमिन भाई मर्द और जितने भी बच्चे बूढ़े जितने भी रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में तमाम रोज़दारों के रोज़ाओं को कबूल करे, नमाज़ों को दुआओं को अल्लाह ताला हमेशा यही दुआ किया करे अल्लाह ताला ये मेरा रोज़ा अपनी बारगाह इलाही में कबूल करें, क्योंकि रोज़ा कबूल होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम रोज़ा रख के ये नहीं कह सकते कि हमारा रोज़ा पूरा हो गया, क्योंकि रोज़ा हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी ये रोज़ा नमाज दुआएं अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी कबूल करे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होगी रमज़ान में, क्योंकि हम सभी की रोज़े कबूल हों, सबकी दुआएं कबूल हों, सबकी परेशानी दूर हो अल्लाह ताला। और जो भी बहन भाई जितने भी हैं अल्लाह ताला जो जाहिज़ दुआएं उनके हक़ में उन तमाम दुआओं को कबूल करे अल्लाह ताला। और सबको अल्लाह ताला मक्का मदीना उम्रा जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि रमज़ान में सबको वहाँ जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अल्लाह ताला सबके लिए आसान करे। तो चलिए जुड़े रहिएगा। ये रमज़ान रोज़ों के बारे में जान लेते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है और किस वजह से, और चलिए तो जान लेते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो छठी चीज़ जिसका लिहाज रोज़ेदार के लिए ज़रूरी फरमाते हैं ये है कि रोज़े के बाद इससे डरते रहना भी ज़रूरी है कि ना मालूम ये रोज़ा काबिल कबूल है या नहीं। रोज़दार को जब रोज़ा पूरा हो जाए तो उस चीज़ से डरते रहना भी चाहिए कि ये रोज़ा काबिल कबूल है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ये कहीं मेरा रोज़ा किसी वजह से झूठ की वजह से गिबत की वजह से किसी भी वजह से कहीं ये मेरा रोज़ा काबिल कबूलियत तो नहीं, मतलब अल्लाह ताला ने ये मेरा रोज़ा कबूल किया है या नहीं, तो कबूल है या नहीं। और इसी तरह हर इबादत के ख़त्म पर की ना मालूम कोई खलकीस यानी कोई भी दुआ की कोई भी इबादत की नमाज़ पढ़ी तो उसमें भी हमें ये सोचना चाहिए अल्लाह ताला ये कहीं मेरी नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई, या ये मेरी दुआ अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करें। तो मालूम कोई लफ्ज़ जिसकी तरफ इत्तिफाक व तवज्जो भी नहीं होता ऐसी तो नहीं हो गई जिसकी वजह से मुंह पर मार दिया जाए। कहीं मेरी नमाज ऐसी तो नहीं हो गई कहीं ये मेरी जिसकी वजह से किसी लज्जत की वजह से किसी ऐसी चीज़ मेरे निगाह में आ जाती है नमाज़ पढ़ते में, सभी की आती है, ऐसी चीज़ कोई आ गई नमाज़ पढ़ते में जिसकी वजह से मेरी नमाज कहीं मेरे मुंह पे ना मार दी जाए। तो ये चीज़ें हमें अल्लाह से डराती रहनी चाहिए, यानी डरते रहना चाहिए वजह से मुंह पर मार दिया ना जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले की कुरान पाक उनको लालत करता है, बहुत से कुरान पढ़ने वालों पर कुरान उन पर लालत करता रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि क़यामत में जिन, क्योंकि बहुत धीरे धीरे कुरान पढ़ते हैं अपने आप को भी सुनाई नहीं देती है और जबर जेड़ जहाँ रुकना है वहाँ रुकते नहीं है। तो उस तरह से मतलब हमें भी पूरा कंप्लीट पता नहीं, जितना पता है उतना बता रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कुरान लानत भेजता रहता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद है कि क़यामत में जिन लोगों का अव्वलीन पहले में फैसला होगा, यानी सबसे पहले जो फैसला होगा उनमें उनके मिनजुमुल एक शहीद का होगा, जो शहीद है ना उसका सबसे पहले शहीद का होगा, जिसको बुलाया जाएगा और अल्लाह से जो जो इनाम दुनिया में उस पर हुए थे वो उनको जताए जाएंगे। वो उन सब नेमतों को इकरार करेगा। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि इन नेमतों में क्या हक मैंने नेमत दी थी इसमें क्या हक अदायगी की तूने। तो वो अर्ज करेगा कि तेरे रास्ते में किताल किया हत्ता कि शहीद हो गया, तेरे रास्ते मैंने किताल किया हत्ता कि मैं शहीद हो गया। इरशाद होगा झूठ है, बल्कि किताल इसलिए किया था कि लोग बहादुर कहें, सो कहा जा चुका
यानी लोग बहादुर कहाँ हैं, इसलिए तूने ये कत्ल किया था, अपने मतलब कत्ल करवाया। उसके बाद उसको हुक्म होगा कि मुंह के बल खींच कर जहन्नुम में फेंक दिया जाए। यानी जरा सा भी ख्याल आया कि हमने उसकी वजह से, जैसे कि एक जो नमाज़ पढ़ते थे 30 साल से जो नमाज़ पढ़े थे, उनके दिमाग में ख्याल आया, पहली सब में जो पढ़े थे, हम किस्सा बता चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं हमारी। तो उनको ये ख्याल आया था कि मैं कहीं पहली सब में नमाज़ नहीं पढ़ी, मैंने लोग क्या कहेंगे, सिर्फ वो लोगों के लिए नमाज़ पढ़ रहा। फिर अल्लाह ताला को उसे एहसास कराना था ना, इसलिए फिर से उन्होंने वही 30 साल से वो अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ी पहली सब में, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ूंगा, ये कभी ख्याल भी नहीं लाऊंगा लोग क्या कहेंगे। तो हमें हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, कि हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अल्लाह क्या सोचता है हमारे बारे में, हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे अमल कर रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए बताए रास्ते उन पर चल रहे हैं, यानी उनकी सुन्नतों पर हम अमल कर रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते ही छोड़ कर गए हमारे लिए, छोड़े हुए, यानी उनकी सुन्नतों पे हमें अमल करना है। तो आज हम क्या कर रहे हैं अपने अल्लाह के लिए, तो वो हमें गौर करना चाहिए। फिर उस शहीद को मुंह के बल खींचकर जहन्नुम में डाल दिया, फेंक दिया जाएगा। ऐसे ही एक आलिम बुलाया जाएगा, उसको भी इसी तरह अल्लाह के इनामात जतलाकर पूछा जाएगा कि इनामात के बदले में क्या कारगुजारी है। वो अर्ज करेगा कि इल्म सीखा और दूसरों को सिखाया और तेरी रज़ा की खातिर तिलावत की। इरशाद होगा कि झूठ है, वो इसलिए किया गया था लोग उल्मा कहें, सो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा कि मुंह के बल खींच कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह एक दौलतमंद को बुलाया जाएगा, उसमें इनामातों की इलाही शुमार कराने और इकरार लेने के बाद पूछा जाएगा कि अल्लाह की इन नेमतों में क्या अमल किया। वो कहेगा कि खैर का रास्ता ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें मैंने कुछ खर्च न किया हो। इरशाद होगा कि झूठ है, इसलिए किया था कि लोग सकी कहें, जो यानी सो कहा चुका, यानी लोग तुम्हें सकी कहेंगे बहुत अच्छा इंसान है। मुसलमान सकी होता है क्योंकि बकी नहीं होता, इसलिए कहा कि तुम्हें सकी कहे तो कहा जा चुका। उसको भी हुक्म होगा कि मुंह के बल खींच कर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह महफूज फरमाए कि ये सब बदनीयती के समरात हैं, क्योंकि ये सब बदनीयती थी ना, कि अल्लाह के रज़ा के लिए हम कर ही नहीं रहे थे, कुछ भी जो भी कर रहे थे हम अपनी तारीफ बटोरने के लिए कर रहे थे, तो वो उसकी वजह से हमें मुंह के बल खींच कर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, जो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे। तो हमें इस रमज़ान के महीने में अपने लिए जन्नत मांगनी, अल्लाह से दोज़ख के अज़ाब से पनाह मांगनी है। ये रमज़ान का मुबारक महीना बहुत बड़ा महीना है, तो इस महीने को ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि ये महीना कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। आने में तो साल भर लग जाती है इंतज़ार करते करते, लेकिन ये महीना में हमें घुसते ही ये महीना ख़त्म, मतलब ये महीना चला जाता है, ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का नाम है रमज़ान, तो इसे हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। रमज़ान का महीना आया और चला गया ये बोलना चाहिए, तो सॉरी, क्योंकि रमज़ान का महीना कब आता है और कब चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। तो अल्लाह ताला से इसमें अपनी मग़फ़रत की ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें और जन्नत की तलब करें। अल्लाह ताला हमें जन्नत बगी अता करे, जन्नत फिरदौस अता करे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हमें दोज़ख के अज़ाब से बताए, यानी पनाह मांगा करें। तो अल्लाह से हमें जन्नत मांगनी है, दोज़ख के अज़ाब से पनाह मांगनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, तमाम बीमारों के लिए दुआएं करनी है। अल्लाह ताला तमाम जितने भी बीमार हैं दुनिया में, अल्लाह ताला जितने के भी भाई बहन, जितने भी हमारे, जितने भी सगे संबंधी, जितने भी बीमार, अल्लाह सबको शिफा दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उनकी तमाम परेशानी दूर करे, अल्लाह उन्हें नेक बनाए। जितने भी बुरे लोग हैं इर्द गिर्द हमारे, और सभी मोमिन मर्द औरत भाइयों के जितने भी, अल्लाह जिसे आप पसंद नहीं करते हो उन सबको अल्लाह, उन सब की बुरी सोच, बुरे इरादों से हम सब को अपनी पनाह में रखना। तो अल्लाह ताला से इस तरह दुआ करते रहें, क्योंकि हमें ज़्यादा तो नहीं आता, जितना आता है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए,
तो झूठ है, ये सब झूठ है। तो उसको भी जो अमीर आदमी था, जो सारे कोई भी खैर का ऐसा काम नहीं छोड़ा था जिसे उसने किया ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा तूने अपने नाम के लिए किया था तो उसे भी खींचकर, मुंह के बल खींचकर उसे भी जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमें पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला जो भी अल्लाह करते समय मुझे जरा सा भी घमंड आया हो कोई भी नेकी का काम करते हुए, या अल्लाह का कोई भी मुझे नेक सा भी ऐसा लगा हो कि ये मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, नहीं ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह का ही दिया हुआ था। अल्लाह ने ही हमें इस लायक बनाया कि हम किसी को एक घूंट पानी पिला पाए, ये अल्लाह की ही रज़ा, बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की। और आज हम जो सजदा कर पा रहे हैं ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह तू इसी तरह हम पे रहमतें बरसाता रहे। तो चलिए चलते हैं। इस किस्म के बहुत से वाक़ियात हदीस में मज़कूर हैं, इसलिए रोज़ेदार को अपनी नीयत की हिफाजत के साथ उससे खाया अपनी नीयत की हिफाजत करनी चाहिए, पे रहना चाहिए और दुआ भी करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला सानू उसको अपनी रज़ा का सबब बना ले, यानी अल्लाह ताला सानू अपनी रज़ा का सबक बना ले। नीयत पे अल्लाह ताला अपना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि रोज़े में इंसान की नीयत डगवानी नहीं चाहिए। कोई भी कितना भी लालच दे कि फिर भी हमें कोई गलत काम नहीं करना है तो बना ले, मगर साथ ही ये अमरे भी काबिले लिहाज है कि अपने अमल, यानी ये भी लिहाज रखें कि अपने अमल को काबिले कबूल न समझना, यानी हम अपने आप को इतना समझ लें कि हमारे अमल तो अल्लाह ताला कबूल करेगा, हम तो बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, हम तो इतने जानते हैं, इतना कुछ जानते हैं, अल्लाह ताला तो हमें कुछ कर ही नहीं सकता। तो कभी भी अपना इल्म को काबिल कबूल मत समझना कि अल्लाह ताला ने हमारे इन कबूल कर लिया। अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं मांगना, अल्लाह ताला हमारे जो जाने अनजाने में या हो रही हैं या कर चुके हैं गलती, उनसे हमेशा माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला जो भी हमने कोई भी काम आपकी रज़ा के लिए किया, अल्लाह ताला उसे कबूल कर, या अल्लाह कोई भी ऐसा काम जो तो पसंद आया, अल्लाह ताला वो हमारे अपनी बारगाह में कबूल कर। अल्लाह ताला उसके जो कोई मुसीबत में जब हम फंस जाते हैं तो उसके बदले हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला कोई भी काम हमारा आपको पसंद आया उसके वसीले से अल्लाह हमारे अपने की तकलीफ़ दूर कर दे, या हमारी कोई तकलीफ़ दूर कर दे। हमारी तकलीफ़, सबसे बड़ी तकलीफ़ हमारी तो क्या है कि अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से बचा ले, जन्नत नसीब कर दे, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी नेमत है। अमल को काबिल कबूल न समझना, अपने आखिर और करीम आका के लुत्फ़ पर निगाह अमरे आखिर है, यानी अपने अमल को तो यही समझे कि कबूल होने के काबिल नहीं है, मगर अल्लाह के करम पर निगाह रहे, यानी अपने अमल को तो ये समझे मेरा इतना अमल नहीं है कि ये कबूल हो जाए, फिर भी अल्लाह पे हम अल्लाह के अमल पर ये निगाह रखें अल्लाह ताला कब मेरे अमल को कबूल कर ले, यानी निगाह रखें। उसके लुत्फ़ के अंदाज बिल्कुल निराले हैं, अल्लाह ताला के लुत्फ़ तो बिल्कुल निराले हैं। मशियत गुनाह के काम पर भी कभी सबाद दे दे तो कभी, यानी गुनाह के काम पर भी अल्लाह ताला तो किस चीज़ से खुश हो जाए अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो फिर कोताही ए अमल का क्या जिक्र है। बेश अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की मना किया है उस चीज़ पे आप गौर करें कि वो चीज़ ना करें। जब रमज़ान हम रोज़े रख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन भूखे रह रहे हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए ही कर रहे हैं, कि हम लोगों की बाबाई के लिए भूखा रह रहे हैं, क्या लोगों को जताने के लिए कि हमने रोज़ा रखा है, नहीं, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों पर हमें इतनी बारिशें बरसा रहा। अल्लाह ताला के अपनी रहमतों से हमें इस रोज़े की वजह से दोज़ख के अज़ाब से जन्नत में आसानी से जाना होगा, दोज़ख के अज़ाब से बच जाएंगे। हम अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए रोज़ा रख रहे हैं, अपने अल्लाह की खुशी के लिए रख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें अल्लाह ताला अपने करीब कर लेंगे। तो इन चीज़ों पे गौर किया करें, क्योंकि रोज़ा हमारा किसी को दिखाने के लिए नहीं है, किसी को बताने के लिए नहीं कि मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा सिर्फ हमारा अपना है, अपनी रज़ा के लिए, अपने अल्लाह की खुशी के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला को हमारा रोज़ा, यानी अल्लाह ताला को हमारा रोज़ा हमारे मुंह की खुशबू पसंद आ जाए ताकि हमारा रोज़ा कबूल हो जाए। खूबी हमी करिश्मा व नाजे खराम निशत है, यानी ये खूबी अपने ऊपर घमंड ना करें। बिशियार सबिदा अस्त बुद्ध,
यानी अस्त बुता राकी नाम निस्त है। ये 6 चीज़ें आम सुलह नेक लोगों के लिए ज़रूरी बतलाई जाती हैं। यानी खवास और मुकर्रबीन के लिए इनके साथ एक 7वीं चीज़ का भी इजाफा फरमाते हैं कि दिल को अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की तरह मुतज्जा न होने दें। यानी अपने दिल को अल्लाह के सिवा किसी भी चीज़ पे मुतज्जा न होने दें। सिर्फ जो भी कर रहा हूँ मैं अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह राज़ी हो जाए तो दुनिया राज़ी है। अल्लाह राज़ी हो गया तो फिर हमें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, अल्लाह ही राज़ी चाहिए, क्योंकि अल्लाह राज़ी हो जाए हमसे। तो अल्लाह की राज़ी होने के लिए ही हमें जो भी कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, जो हम आपके लिए जो वक्त निकालते हैं, क्योंकि ये वक्त हमारा अल्लाह की इबादत का वक्त होता है, उसमें से हम आपके लिए थोड़ा वक्त इसलिए निकालते हैं कि अल्लाह ताला ने बताया जितना भी इल्म है आप फैलाइए। हो सकता है हमारी कोई बात आपको इतनी अच्छी लग जाए कि आपके अमल इतने अच्छे हो जाएं जितने अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। कब अल्लाह ताला को किसके अमल पसंद आ जाए? तो इसलिए जितना भी इल्म है फैलाइए। कौन तुम्हारे बारे में कितनी कमेंट करता है, क्या बोलता है, क्या नहीं, क्या करता है, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क पड़ना चाहिए ऊपर वाले की वजह से, फ़र्क पड़ना चाहिए अल्लाह की वजह से, फ़र्क पड़ना चाहिए हमारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कि उन्हें गुस्सा आता है। क्योंकि क्यों आता है? मेरी उम्मत मेरे बताए हुए रास्ते पे अमल नहीं कर रही है, तो हमें उन चीज़ों पे अमल करना चाहिए। तो रोज़े की हालत में इसका ख्याल और तदबीर की इस्तफार के लिए कोई चीज़ ये है या नहीं, ये भी खता फरमाते हैं। बाज मसाइक ने लिखा है कि रोज़े में शाम के इफ्तार के लिए किसी चीज़ के हासिल करने का कसद भी खता है। यानी शाम के टाइम पे जब रोज़ा का टाइम हो जाता है, फिर लोग बाग बाज़ार के लिए भगते हैं कि ये चीज़ लिया, ये चीज़ लिया, ये भी खता, मतलब ये चीज़ भी कसद भी खता है। इसलिए कि ये अल्लाह के वाइद है, रिज़्क़ पर एतिमाद की कमी है। शहर एहतिया में बाज मशाइख का किस्सा लिखा है कि अगर इफ्तार के वक्त से पहले कोई चीज़ कहीं से आ जाती थी तो उसको किसी दूसरे को दे देते थे, मुबादा शायद दिल को उसकी तरफ इत्तेफाक हो जाए कि तकब्बुल किसी किस्म की कमी हो जाए। मगर ये उमूर बड़े लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए तो उमूर की हवस करना भी महल है और हालत पर पहुँचे बगैर इसको इख्तियार करना अपने को हलाकत में डालना है। मुस्किरीन तफसीरी लिखने वाले लिखा है कि कुती यानी अलैकुम मुसियामू में आदमी के हर जुर्म पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। यानी रोज़ा हर आदमी पर फ़र्ज़ किया गया है, पर ज़बान का रोज़ा झूठ वगैरह से बचना है। यानी ज़बान का रोज़ा भी है। रोज़ा जब इंसान पर फ़र्ज़ किया गया है ना, तो उसकी ज़बान का भी रोज़ा है। झूठ, गीबत, बुराई, इन चीज़ों से भी बचना है। इसमें कई बार आपको बताया गया कि झूठ से बचना है, यानी ज़बान से, अपनी ज़बान को ये झूठ से बचाना है, पर ज़बान का रोज़ा झूठ वगैरह से बचाना है। और कान का रोज़ा नाजायज़ चीज़ों को सुनने से एहतियात करना है। कान का भी रोज़ा है, नाजायज़ चीज़ों को न सुने। आँखों को रोज़ा लहब की चीज़ों से एतराज़ रखें। कोई भी आपने ऐसी खूबसूरत चीज़ देख ली रोज़ा से हो आप उस टाइम और आप बाहर डोल रहे हो ना, कोई भी ऐसी चीज़ आ गई जिससे आपकी नीयत डगमगा जाए, तो अपनी आँखों का भी रोज़ा रखें, अपनी आँखों को नीचे झुका कर रखें ताकि आपका रोज़ा ख़राब ना हो। एहतियात और ऐसे ही बाकी आज़ा अत्ता की नफस का रोज़ा हिर्स व शहबतों पर से बचना, दिल का रोज़ा आखिरत की लज्जतों से भी एतराज़ और सरे खास का रोज़ा गैर अल्लाह की वजूद से भी एतराज़ करें। शहर का रोज़ा गैर अल्लाह यानी जो लोग उन चीज़ों पे यकीन कर लेते हैं ना, तो बहुत से लोग तो रमज़ानों में भी नहीं छोड़ते 24 घंटों को, तो उन चीज़ों से बचें।
तो दिल का रोज़ा आखिरत की लज्जतों से भी एतराज़ और सरे खास का रोज़ा गैरुल्लाह की वजूद से भी एतराज़ है। यानी हमें इन तमाम चीज़ों का रोज़ा रखना है, ज़बान का, कान का, आँख का और उस चीज़ का भी, गैरुल्लाह का भी। यानी हमें तावीज़ गंडे मुल्ला जी इन चीज़ों के पीछे नहीं भगना। आप पर जब भी अल्लाह ताला मुसीबत देता है तो उसके तमाम रास्ते भी अल्लाह ताला की तरफ ही जाते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ दौड़िए उसके लिए कि भाई आप, अल्लाह ताला ने हाथ क्यों बनाए हैं, अल्लाह ताला ने हाथ क्यों बनाए, दुआ के लिए। ज़बान क्यों बनाई, दुआ मांगने के लिए। सर क्यों बनाया, सजदे में झुकाने के लिए, घमंड से चलने के लिए नहीं। ये तीनों चीज़ें आपको अल्लाह ने सलामत दी हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हाथों को उठा के अल्लाह से मुसीबत में दुआएं करें, ज़बान से अच्छी, अल्लाह से कलाम में तर रखें, अल्लाह के नाम से तर रखें। घमंड ना करें कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं कौन होता हूँ करने वाला। जब अल्लाह ताला हमसे सारी चीज़ों को जब छीन लेता है, कोई हमें देने वाला है किसी में ऐसी ताकत जो अल्लाह के सिवा हमें किसी चीज़ से नमाज सके। अल्लाह की जात ही है जो हमें तमाम चीज़ों से नमाज रही है। तो सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह कहीं मुझे किसी चीज़ पे घमंड तो नहीं आ गया, अल्लाह कहीं मैं किसी चीज़ से घमंड तो नहीं कर गया। उस घमंड की तौबा करें। 2 रकात नमाज तक तौबा पढ़ें, तौबा 2 रकात नमाज तौबा पढ़ें, क्योंकि सच्ची तौबा से 2 रकात नमाज नफिल तौबा पढ़ें। उस टाइम गौर करें कहीं मैंने किसी चीज़ पे घमंड तो नहीं कर लिया। घमंड करने वाले हम कौन हैं, अल्लाह की ज़ात जो हमें इतनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह खुश है हमसे, क्यों, हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर इतनी सारी चीज़ें की, इसलिए अल्लाह हमें से खुश है। अल्लाह इसलिए नहीं दे रहा तुम्हें चीज़ें नवाजा कि तुम घमंड करो। कोई चीज़ से घमंड मत करो, क्योंकि अल्लाह को घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपनी जिस सारी सब चीज़ों पे अमल करो जो चीज़ें बताई हैं। रोज़ों में अच्छे अखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ रोज़ा रखें। कोई भी घमंड, कोई भी गरूर नहीं। क्योंकि जितनी भी इबादत कर लोगे जो आपके काम आनी है, क्योंकि हमारे अमल हमसे पूछे जाएंगे, आपके आपसे पूछे जाएंगे। तो अपने अमल को अच्छा रखिए, सीधा रखिए। अल्लाह की तरफ बहुत आसानी से जाने का रास्ता है, सीधा रास्ता है कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह अपनी बारगाह में हमसे जाने अनजाने में जो भी गुनाह हुए, अल्लाह उनके लिए बार बार इस्तग़फ़ार कीजिए, बार बार माफ़ी करें। जितने भी हो सके अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर माफ़ी करें, क्योंकि ये रमज़ान का महीना यूं ही निकल जाता है। ये रहमतों का, बरकतों का महीना ऐसे हमसे चला जाता है, क्योंकि हम खुश नसीब है कि रोज़ा रख पा रहे हैं। वो जो बीमार भाई बहन है वो रोज़ा नहीं रख पा रहे, उनसे पूछिए, अल्लाह उनकी तमाम बीमारी परेशानी दूर कर दे, अल्लाह उन्हें शिफा दे, अल्लाह तमाम परेशानी दूर कर दे। तो आमीन बोला करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी बारगाह इलाही में अल्लाह ताला तमाम मोमिन मर्दों की दुआएं कबूल करे, हमारी भी करे, अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करे अल्लाह ताला, जितनी भी हैं बस अल्लाह, और सबको पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, आसानी अता करे और सबके रोज़े कबूल करे। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जो लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए बस इतना ही।